Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshata Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने जा रहे हैं molecular basis of inheritance का नया पार्ट। तो देखते हैं आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने कल तक क्या किया है बच्चा, हम लोगों ने कल तक रेप्लिकेशन किया है। तो आज हमारा उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन के बाद क्या आता है बच्चा, ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हम लोग चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको याद होगा रेप्लिकेशन के बारे में, तो रेप्लिकेशन क्या होता है, कॉपीज ऑफ डीएनए बनाना। क्या होता है बच्चा रेप्लिकेशन, कॉपीज ऑफ डीएनए बनाना। और अगर आपको याद है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। डीएनए क्या है, इट्स अ डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इससे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनेगी, ये हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। चलो लेट्स मेक अ डीएनए। पहले तो हम कुछ टर्म्स समझते हैं, ठीक है। ये है मेरा डीएनए, राइट। अब अगर मेरा ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट डीएनए का आरएनए बनाने जा रहा है, मतलब सिर्फ इस पार्ट का ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये होगा बच्चा हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये क्या होगा बच्चा हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। मतलब यहां से हमें एक चीज तो ये पता चल रही है कि जैसे हमारा पूरा डीएनए क्या होता है बच्चा, पूरा डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, मगर हमारा पूरा आरएनए बच्चा रेप्लिकेट नहीं होता है। सॉरी कुछ गलत बोला, हाँ बिल्कुल गलत बोला। हमारा पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, बट वो पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता है। कुछ पार्ट ऑफ डीएनए ही हमारा आरएनए बनाता है। तो सपोज ये पार्ट मेरा आरएनए बना रहा है, तो ये क्या हुआ, मेरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हुआ। ये पार्ट मेरा आरएनए बना रहा है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हुआ। मगर ये पार्ट अगर मेरा आरएनए नहीं बना रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये क्या हुआ बच्चा, नॉन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो यहां से अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूं, दैट पार्ट ऑफ डीएनए which transcript into RNA is ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो ये समझ में आया बच्चा। चलो अब यहां से हमें पता चल गया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है। अब एक और चीज देखते हैं बच्चा, एक और चीज देखते हैं। वो एक और चीज क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, अब इसमें देखो हमारा क्या है, डीएनए जो है ये क्या है, 5' to 3' है ना बच्चा। और आरएनए क्या है हमारा, आरएनए क्या होता है, वो भी 5' to 3' होता है। हमारा डीएनए क्या होता है, 5' to 3', 3' to 5'। और हमारा आरएनए क्या होता है, 5' to 3'। अब क्या होता है कि देखो ये हमारा इसकी तरह बनेगा, मतलब ये वाला जो स्ट्रैंड है मेरा, ये क्या है बच्चा, ये है आपका रेफरेंस। ये क्या है बच्चा, ये है रेफरेंस, है ना। 5' to 3' ही हमारा क्या है, आरएनए है। और 5' to 3' ही हमारा क्या बन रहा है बच्चा, 5' to 3' से ही
5' to 3' आरएनए बन रहा है। तो ये वाला हमारा रेफरेंस है और ये वाला टेम्पलेट क्या हुआ, इससे बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है। अगर इधर टी होगा तो इधर ए आएगा, इधर आपका ए होगा तो इधर आपका यू आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। तो इसलिए इस वाले को हम बोलते हैं स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये एक बेस है, इससे ही आपका बन रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। कौन सा बच्चा? 3' to 5'। और ये जो रेफरेंस मैंने लिखा है, ये रेफरेंस वर्ड तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया है। चलो लिख लो, रेफरेंस तो सिर्फ बताने के लिए यूज किया है। ये एग्जैक्टली क्या होगा बच्चा? ये एग्जैक्टली आपका होगा कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि इसकी तरह बन रहा है। तो ये क्या होगा आपका 5' to 3' जिसकी तरह बन रहा है वो होगा कोडिंग, जिससे बन रहा है 3' to 5' वो होगा टेम्पलेट। इसके दूसरे नाम ये क्या होगा? नॉन टेम्पलेट, और ये वाला क्या होगा? नॉन कोडिंग। तो अभी तक हमने बच्चा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले 2 वर्ड्स देखे, 3 वर्ड्स देखे। एक है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ऐसी जगह जहां, ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जहां से आरएनए बन रहा है, वो क्या हुआ बच्चा? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हुआ। फिर हमने देखा कोडिंग स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड आपकी एज इट इज आरएनए में आ रही है, बस टी की जगह यू आएगा। जो रेफरेंस है 5' to 3' वाली, वो है आपकी कोडिंग, जिसका कोड हो रहा है। और जिससे हो रहा है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होना है, सॉरी, वो 3' to 5', वो क्या होगी आपकी? नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां तक क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चा। चलो अब हम लोग एक और चीज देखेंगे। हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन फॉर्क देखा था, रेप्लिकेशन में हमने, ठीक है, उसमें हमने रेप्लिकॉन देखा था जहां पर से आपका खुल रहा था। वैसे ही यहाँ पर हमने इजी अंडरस्टैंडिंग को के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक रीजन है हमारा प्रमोटर, एक रीजन क्या है? प्रमोटर, प्रमोट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है, प्रमोटर। दूसरा हमारा रीजन जो है जहां से आरएनए बनेगा, वो रीजन होगा हमारा इलोंगेशन का पार्ट। मतलब यहां क्या हो रहा है, आपका आरएनए यहां पर बन रहा है, इलोंगेट हो रहा है। और जो लास्ट रीजन होगा जहां पर क्या होगा बच्चा? खत्म होगा, वो होगा हमारा टर्मिनेटर। तो ये हमारे 3 रीजन है। क्या क्या बच्चा? जहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चा आपका प्रमोटर, जहां पर आपका आरएनए बन रहा है इलोंगेशन, और जहां खत्म हो रहा है टर्मिनेटर, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहां क्या हो रहा है इलोंगेशन में? क्या हो रहा है बच्चा इलोंगेशन में? इधर आपका हो रहा है आपका आरएनए सिंथेसिस, और यहाँ एंड, यहाँ क्या हो रहा है बच्चा? एंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलो जल्दी से इसको खिचिक करो, लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। ठीक है, और इसी पूरे को which have your promoter, elongation region and termination region, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल
मतलब एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में ये पूरी चीजें, तीनों चीजें आती है। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है। चलो लो, अब देखो, जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज था जो चेन बना रहा था, डिफरेंट डिफरेंट डीएनटीपीज आ रहे थे और उसको जोड़ रहा था हमारा डीएनए पॉलीमरेज, ऐसे ही यहाँ पर हमारा होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज है, प्रमोटर या आपका इनिशिएशन स्टेप कह लो, इस इनिशिएशन में आपका आता है आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज को मैं पॉल भी लिख सकती हूँ, पॉलीमरेज को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, मैं लिख सकती हूँ पॉल। तो यहाँ पर मेरा आता है आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, प्लस क्या बच्चा, सिग्मा फैक्टर। ये मैं किसका बता रही हूँ, इनिशिएशन का। इसमें क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। सिग्मा की बात करें तो ये आपका साइन है, क्या है, सिग्मा फैक्टर। दूसरा आपका इलोंगेशन की बात करें तो ये सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है, इलोंगेशन पे ये सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ क्या रहता है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज। एंड देन आपके टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन में आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या आता है बच्चा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ आता है रो फैक्टर। क्या आता है बच्चा, रो फैक्टर। तो ये आपका क्या है, बेसिकली इस वे में आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ अगर सिग्मा फैक्टर आए तो आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है, मतलब आपका प्रमोटर पे ये लगता है और स्टार्टिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन की। जब आपका सिग्मा फैक्टर चले जाए और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही रहे तो वो इलोंगेशन करवाता है, मतलब आरएनए सिंथेसिस करवाता है। और जब आपका बच्चा क्या रहे, जब आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर आ जाए तो आपका क्या होता है बच्चा, तो होता है आपका टर्मिनेशन, मतलब यहाँ पर लगता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे अब स्टेप्स देखते हैं। चलो ये मेरा डीएनए है, राइट, ये क्या है मेरा बच्चा, डीएनए है। इस डीएनए में ये मेरा प्रमोटर रीजन है, ये क्या है बच्चा, प्रमोटर रीजन है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इस प्रमोटर पे मेरा यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा, क्या आएगा बच्चा, आरएनए पॉलीमरेज, और साथ में मेरा आएगा इसके साथ सिग्मा फैक्टर। जब ये आ जाएगा बच्चा तो दैट मीन्स मेरा इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है, मतलब मेरा ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहां से मेरा क्या होगा, एक आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। देन अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं तो इलोंगेशन में क्या होगा बच्चा, ये जो मेरा डीएनए है, ठीक है, इसमें मेरा सिर्फ क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, और सिग्मा फैक्टर जो है वो बाहर चले जाएगा। सिग्मा फैक्टर को हम क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय। ये कहाँ जाएगा, ये दूसरे किसी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में लगने के लिए चले जाएगा। ये क्या होगा, दूसरे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में लगने के लिए चले जाएगा। और ये जो होगा बच्चा, यहां से हमारा फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा 5' to 3'। ठीक है, किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लेके, और आपका
कौन सा, रेफरेंस की तरह, मतलब 5 to 3 की तरह बनना दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा ये आगे चलता जाएगा, ये थोड़े टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, आगे चलते चलते ये यहाँ पर हमारा क्या पहुंच जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारा आरएनए पॉल यहाँ पर पहुंच जाएगा और हमारी जो स्ट्रैंड है ये हमारी इतनी बड़ी 5 से बननी ऐसी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा क्या बन रहा है बच्चे, ये मेरा आरएनए नीचे साथ में बनता जा रहा है। ठीक है, चलो मैं एक बार दूसरे कलर से आरएनए बनाती हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो कि आरएनए डीएनए है। चलो, ये मेरा आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसके बाद यहाँ पर इधर ले लेते हैं, जब ये यहाँ पर मेरा एक जगह पे ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है बच्चा, आरएनए पॉल है, इसके साथ आके मेरा रो फैक्टर भी लग जाए। क्या लग जाए बच्चा, रो फैक्टर भी लग जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरा टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब मेरा जो आरएनए है वो अलग हो जाएगा 5 to 3 और ये मेरा क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। तो ये मेरी प्रोसेस होती है किस चीज की, ट्रांसक्रिप्शन की। क्या हुआ एक बार वापस देखते हैं, इनिशिएशन में एक रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर आके लगे, दैट शोज कि ट्रांसक्रिप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारा सिग्मा फैक्टर चले जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज धीरे 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 हर नाइट्रोजनस बेस पे जाता जाएगा और नया आपका क्या बनाता रहेगा, आरएनए बनाता रहेगा, किसके अगेंस्ट, टेम्पलेट के अगेंस्ट। एंड देन फिर क्या होगा बच्चा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा आरएनए पॉल के ऊपर एकदम से पुचुक करके बैठ जाएगा हमारा कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर, और जैसे ही वो रो फैक्टर आके बैठा वहां पर हमारे आरएनए पॉलीमरेज को इंडिकेशन मिल जाएगा कि भैया अपना काम हो गया, अब हमें जाना है दूसरी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे, और यहां से हमारा आरएनए नीचे अलग हो जाएगा और हमारा आरएनए बन जाएगा। सो दिस इज आवर ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, अब हम लोग कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर। यहां पर पहली चीज, जो हमारा डीएनए है उसका एंटायर का रेप्लिकेशन होता है, बट ओनली some part are transcribed, some part are transcribed। ठीक है, पूरे का तो रेप्लिकेशन तो पूरे का होता है, बट किसी किसी चीज का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर प्रोक्रियोट्स में वेदर रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, ये कहाँ होते हैं बच्चा, ये होते हैं इन, कहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं वहां पर, तो कहां होगा, साइटोप्लाज्म में, राइट। बट अगर मैं बात करूं किसकी, बट अगर मैं बात करूं भाई हमारे यूकरियोटिक सेल की, तो यूकरियोटिक सेल में आपका ये दोनों चीज कहां पर होते हैं, यूकरियोट्स में आपका रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो भाई हमें पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलनी ही मिलनी है, राइट।
तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं किसके बारे में बच्चा, ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अब हम देखेंगे बच्चा कि क्या हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज आते हैं। उससे पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ये स्लाइड छूट गई है हमारी, यहाँ देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। सो बेसिकली हमारे अलग अलग टाइप के आरएनए बनते हैं जो कि हमारे कुछ ट्रांसक्रिप्शन में काम करते हैं, कुछ सिग्नलिंग में काम करते हैं, कुछ स्प्लाइसिंग में काम करते हैं। हम लोग ट्रांसलेशन भी देखेंगे, हम लोग सिग्नलिंग भी देखेंगे एंड हम लोग क्या देखेंगे, स्प्लाइसिंग भी देखेंगे। सो पहला टाइप है हमारा mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चा कि मैसेज लेके चल रहा है। किसके लिए मैसेज लेके चल रहा है बच्चा, मैसेज लेके चल रहा है हमारे ट्रांसलेशन के लिए, राइट बच्चा। तो किसके लिए मैसेज लेके चल रहा है, ट्रांसलेशन के लिए, कि भाई इसके पास मैसेज है तो ये आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो ये क्या है आपका, कैरीज मैसेज टू translate into protein, to translate into protein, है ना, ठीक है। दूसरा हमारा होता है टीआरएनए। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीज को तो बाबा ट्रांसफर करेगा, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर करेगा। तो अब क्या ट्रांसफर करेगा, हमने देखा था थोड़ा बहुत प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में म्यूटेशन के टाइम पे, क्या देखा था बच्चा कि भाई क्या होता है, क्या होता है, ये होता है कि हमारे जो डीएनए और आरएनए हैं वो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से, राइट। उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और हमारा जो प्रोटीन है बायोमोलिक्यूल से भी पता है कि वो किससे बना होता है, वो बना होता है बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ा था, अमाइनो एसिड से। वो किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। अब भैया नाइट्रोजनस बेस जो है उससे अमाइनो एसिड कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या मामला है। तो बेसिकली कोई ना कोई तो अमाइनो एसिड ला रहा होगा ना। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कैरी करके चलता है अमाइनो एसिड को और उस मैसेंजर आरएनए के पास ट्रांसफर कर देता है जिससे प्रोटीन बन सके। तो ये क्या करता है, कैरीज अमाइनो एसिड and transfer it during translation, during what, during translation, ठीक है बच्चा। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो है आर आर एन ए। आर आर एन एज राइबोसोमल आर एन ए। तो अगर बच्चा पार्टी आप लोगों को याद होगा सेल से कि राइबोसोम के कारण ही आर क्या कर सकता था, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता था। और हमारा ट्रांसलेशन का तो मतलब ही है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये क्या करने बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा जिससे आपका ट्रांसलेशन वहां पर हो पाए। तो ये क्या करेगा बच्चा, टू मेक राइबोसोम, ये क्या करेगा, टू मेक राइबोसोम, ये क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाने में हेल्प करेगा। फिर हमारा आता है, ओ सेवेंथ क्यों लिख दिए भाई दिमाग, फोर्थ।
HNRNA। HNRNA क्या होता है? हमारा हेट्रोजीनस आरएनए। अब ये हेट्रोजीनस आरएनए क्या है बच्चा? हेट्रोजीनस आरएनए ऐसा आरएनए है जो कि आपका रॉ आरएनए है। ठीक है, अभी हम बाद में देखेंगे। मैंने अभी एक वर्ड बोला था स्प्लाइसिंग, तो ये स्प्लाइसिंग जो होता है, स्प्लाइसिंग मतलब तोड़ना, तो ये जो एमआरएनए बनता है ना वो इससे बनता है। ये एक रॉ आरएनए है जो कि एमआरएनए बनाता है। हमारा जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एचएनआरएनए बनता है, जिसमें दो चीजें होती है। एक कोडिंग पार्ट होता है, मतलब एक ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन बनाएगा, और एक नॉन कोडिंग पार्ट होता है, मतलब प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो ये आपका स्प्लाइस होता है। तो ये क्या है? रॉ आरएनए, raw RNA which contain both कोडिंग पाथ, कोडिंग पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन्स। कोडिंग पार्ट क्या है हमारा? एक्सॉन्स। एंड नॉन कोडिंग पार्ट, एंड नॉन कोडिंग पार्ट दैट इज कोडिंग तो लिखना ही भूल गए बच्चा, चलो लिख देते हैं। हम कौन सा पेन से लिख रहे हैं कि हमें फिर व्हाइटनर यूज करना पड़ेगा, है ना? नॉन कोडिंग पार्ट दैट इज इंट्रॉन्स। तो ये है हमारा HNRNA। और बाद में इसी से क्या बनता है? इसी से नॉन कोडिंग पार्ट हट के, मतलब इंट्रॉन्स हट के mRNA बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और टाइप है SNRNA। S इज स्मॉल, N इज न्यूक्लियस। तो ये क्या है? स्मॉल न्यूक्लियस RNA। ये किस में काम करता है? ये हमारा करता है आपका स्प्लाइसिंग में काम। ये कहाँ काम करता है? स्प्लाइसिंग में। और जो हमारा लास्ट टाइप है वो है ScRNA। C फॉर साइटोप्लाज्म, तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। ये क्या करता है बच्चा? ये हमारा सेल सिग्नलिंग में काम करता है, सेल सिग्नलिंग में काम करता है। तो अभी हमने देखा हमारे 6 टाइप के आरएनए। पहला कौन सा है? mRNA, मैसेंजर आरएनए। देन है हमारा tRNA, ट्रांसफर आरएनए। देन है हमारा rRNA, राइबोसोमल आरएनए। देन HNRNA, heterogeneous RNA, then snRNA, small nucleus RNA, and scRNA, small cytoplasmic RNA। तो इनका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चा? हम लोगों ने देखा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होती है, हम लोगों ने देखा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा प्रमोटर, एलोंगेशन, टर्मिनेटर क्या होता है। हमने ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स देखी, जिसमें हमने देखा इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज लगता है। फिर हम लोगों ने एलोंगेशन में देखा वो सिग्मा फैक्टर उड़ जाता है, दूसरे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में चले जाता है, और सिर्फ क्या रह जाता है? आरएनए पॉलीमरेज। फिर हमने देखा कि जब खत्म होने वाला होता है तो उसका इंडिकेशन क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज पे बच्चा क्या लग जाता है? रो फैक्टर लग जाता है। फिर हम लोग ने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये कैसा है बच्चा? डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए के ऊपर आ रहा है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस चीज को भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो हम लोग एक बार सारी स्लाइड्स देख लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट। इसका ले लिया? चलो, इसका लिया? ओके, इसका?
Okay. And then finally, different types of RNA. Okay. So that is all in our today's lecture. कल के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए जो है इनके सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे एंड आगे फिर हम लोग ट्रांसलेशन भी देखेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.